ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 62वां अध्याय। ध्रुव का संस्थान वर्णन। ऋषिगण बोले, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, विष्णु की कृपा से ध्रुव ग्रहों के मध्य में कैसे स्थान पाए, यह आप हम लोगों से कहिए। सूत बोले, हे ब्राह्मणों, पहले यह प्रश्न मुझसे पूछा गया था। अनेक शास्त्रों के विशेषज्ञ मार्कंडे से मैंने पूछा था। मैं इसको सुनने के लिए इच्छुक था, तो उन्होंने मुझसे जैसा बताया था उन्हीं के शब्दों में वह इस प्रकार है। मार्कंडे बोले, सब शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद ने पृथ्वी पर शासन किया। उनके 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। एक महातेजस्वी और महाबुद्धिमान ध्रुव नामक पुत्र बड़ी रानी सुनीति के उत्पन्न हुआ। वह बहुत बुद्धिमान और अपने कुल का दीपक था। वह जब 7 वर्ष का बालक था, एक बार अपने पिता की गोद में बैठ गया। हे ब्राह्मणों, अपनी सुंदरता से अपने को बहुत मानने वाली अभिमानिनी सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और अपने मन में प्रसन्न होकर उसने अपने पुत्र को राजा की गोद में बिठा दिया। बुद्धिमान बालक ध्रुव अपने पिता की गोद ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह अपनी माता के समीप जाकर बार बार रोने लगा। शोक से भरी हुई माता ने रोते हुए पुत्र से कहा, सुरुचि अपने पति की बहुत प्यारी है, उसका पुत्र भी उसी तरह है। तुम मुझ अभागी स्त्री के अभागे पुत्र पैदा हुए हो। तुम क्यों सोचते हो? तुम क्यों बार बार रोते हो? तुम दुखी होकर मेरे शोक को बढ़ाओगे। हे मेरे पुत्र, तुम अपनी शक्ति से इससे अधिक सुखदायक और सुदृढ़ स्थान को प्राप्त करो। माता द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस समय वह वन को चला गया। वहाँ विश्वामित्र को देखकर विधि पूर्वक हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके उसने कहा, हे भगवान, हे श्रेष्ठ मुनि, सबसे ऊपर स्थान मैं कैसे प्राप्त करूंगा? कृपया यह मुझको बताएं। हे मुने, मैं पिता की गोद में बैठा था। मेरी सौतेली माँ सुरुचि ने मुझको उतार कर एक और कर दिया। मेरे पिता राजा ने भी कुछ नहीं कहा। हे ब्राह्मण, इसी कारण से डरा हुआ मैं माता के पास गया। मेरी माता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, दुख मत करो। तुम अपने कर्म से राजा की गोद से अच्छा ऊंचा स्थान प्राप्त करने के योग्य हो। हे महामुने, माता की इस बात को सुनकर मैं इस वन में आया हूँ। हे ब्राह्मणों, हे प्रभु, मैंने आपको यहाँ देखा। आपकी कृपा से मैं अद्भुत और उत्तम स्थान प्राप्त करूँगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर महामुनि ने हंसते हुए कहा, हे राजकुमार, यह सुनो। तुम तीनों लोकों के स्वामी, दुखों के विनाश करने वाले शिव के दक्षिण अंग से उत्पन्न भगवान विष्णु की आराधना करके उस स्थान को प्राप्त कर सकोगे। हे महाबुद्धिमान, तुम निरंतर विष्णु के मंत्र को जपो। यह महान, शुद्ध और पवित्र है। यह सब पापों को नष्ट करता है और सब कामनाओं को पूरा करता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके इस दिव्य मंत्र को जपो। प्रणव के साथ नमोस्तु वासुदेवाय सनातन विष्णु का ध्यान करो। जप और होम में रुचि लो। इस प्रकार कहने पर महायशस्वी बालक ध्रुव ने विश्वामित्र को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुँह करके जप प्रारंभ किया। मन में बहुत प्रसन्न था। उसने निरंतर रात दिन 1 वर्ष तक मंत्र का जाप किया। शाक, कंदमूल और फल का आहार करते हुए उसके पास बेताल, राक्षस और भयंकर सिंह आदि बड़े पशु तथा बड़े भयानक जानवर उस महात्मा की बुद्धि को मोहित करने के लिए आए, किंतु वासुदेव का नाम जपते हुए उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी माता सुनीति का रूप धारण करके एक पिशाची उसके पास आई और बहुत दुखी होकर बुरी तरह रोने लगी। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम अपने को क्यों यातना दे रहे हो? मुझको अनाथ छोड़कर तपस्या में लग गए हो। बालक ने अपनी तपस्या को जारी रखा
और वैसा कहने वाली उस स्त्री की ओर देखे बिना प्रसन्न हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। उसके बाद सब प्रकार के विघ्न और बाधाएं वहां शांत हो गई। गरुड़ पर सवार होकर काल मेघ की प्रभा वाले सब देवताओं से घिरे और महर्षियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए शत्रुहंता भगवान विष्णु ध्रुव के पास आए। उनको आए हुए देखकर यह कौन है ऐसा विचार करते हुए अपने नेत्रों से जगतपति विष्णु को पीते हुए से महाप्रभा वाले ध्रुव शंख के अग्रभाग पर नमो वासुदेवाय जप करते हुए उसके मुख को भगवान विष्णु ने छू लिया। उसके बाद उसने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। उसने विष्णु के सम्मान में सब लोकों के स्वामी विष्णु की स्तुति की। हे देवताओं के प्रमुखों के स्वामी, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे त्रिलोक के आत्मा, हे सर्वात्मा, हे वेदों के रहस्यों के आत्म, हे केशव, मैं तुम्हारी शरण में प्राप्त हूँ। सनक आदि महर्षि आपके महान आत्मा को नहीं जान पाए, तब मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार। तब विष्णु ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, हे प्रिय पुत्र, आओ, तुम ध्रुव हो। तुम ध्रुव और दृढ़ निवास ग्रहों के बीच में प्राप्त करो। तुम अपनी माता के सहित ग्रहों में अपना स्थान प्राप्त करो। यह स्थान मेरा है, उच्चतम और ध्रुव तथा शोमन स्थान है। मैंने पहले तपस्या द्वारा शंकर जी की पूजा करके इस स्थान को उनसे प्राप्त किया था। वह भक्त जो कि नित्य वासुदेव का नाम प्रणव के साथ भगवत और नमः शब्द जोड़कर जपता है, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जपता है, वह ध्रुव स्थान को प्राप्त करता है। तब सब देवता, सिद्ध, मुनि और गंधर्व लोगों ने उसकी माँ के साथ ध्रुव को उस स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार विष्णु की आज्ञा से ग्रहों के मध्य में उसने अपना निवास प्राप्त किया। 12 अक्षर मंत्र के द्वारा महातेजस्वी ध्रुव ने सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त की। सूत बोले, वह व्यक्ति जो वासुदेव को नमस्कार करता है वह ध्रुव लोक को प्राप्त करके ध्रुव की ही तरह ध्रुवत्व को प्राप्त करता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।